देखो, आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ भाई एएनआई वाले टॉपिक के बारे में। एएनआई वाली पहली भी वीडियो मैंने एक बना रखी है मोहक मंगल के ऊपर कि मतलब क्या बैकएंड में चीज़ें चलती है एक यूट्यूबर के, एंड कॉपीराइट सिस्टम क्या होता है। एंड एक चीज़ मैंने गलत भी बता दी थी, उस चीज़ को भी मैं करेक्ट कर दूँ। अपार्ट फ्रॉम इट, वो सिचुएशन अब ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। लाइक बात लेकर चले तो मोहक मंगल के ऊपर केस हो चुका है, तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। एंड साथ ही साथ ना, मोहक मंगल ट्रबल में आ चुका है। मीन्स ऑफ इट कि अगर एक और स्ट्राइक उसके चैनल पर लगी तो उसका चैनल डेड हो जाएगा। एंड आगे से वो जो मिस्टेक मैं हूँ वो बताने जा रहा हूँ, आगे से वो उसी चेहरे के सहारे, मीन्स ऑफ इट मोहक मंगल अपने चेहरे के सहारे कोई भी वीडियो नहीं बना पाएगा इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उसको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा यूट्यूब से। एंड ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है कि ब्रो हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट हो रही हैं, रियली में हो रही है कि आगे से तुम लोगों को कोई भी कंटेंट यूज़ करना पड़ेगा, जो भी क्लिप्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो भी इंफॉर्मेशंस की, मतलब कहीं से भी तुम लोगों को क्लिप्स वगैरह उठा रहे हो, सो तुम लोग को सोच समझ के उठाना पड़ेगा कि हाँ ब्रो, ये बंदा मेरे को आगे से कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, क्लेम नहीं देगा, स्ट्राइक देगा, डायरेक्टली मेरा चैनल डाउन कर सकता है एंड फिरौती मांग सकता है क्या। एंड इस सुनने में बड़ा ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगता है अपने आप में कि कॉपीराइट सिस्टम अभी भी क्लियर नहीं है इंडिया में। इंडिया की बात लेकर चले तो यहाँ पर कॉपीराइट सिस्टम अगर क्लियर होता यूएस की तरह कि वहाँ की क्लिप्स को इस्तेमाल कर सकता बंदा, और अगर यहाँ पर वो क्लियर होता, सो आई थिंक मोहक मंगल का चैनल का जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता एंड मोहक मंगल में भी केस वो जीत सकता था। बट इंडिया में ऐसा है कि तुम लोग क्लिप्स को मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये कहीं भी वो नहीं है, एक पुख्ता सबूत नहीं है कि ब्रो ये चीज़ को तू कॉपीराइट करके डाल सकता है, ये चीज़ को तू मॉडिफाई करके डाल सकता है। बस वहाँ पर लिख दिया गया है उस सेक्शंस के अंदर कि ये चीज़ें कॉपी हो सकती हैं, बट किस लहजे में हो सकती है उस टाइम पे यूट्यूब एग्जिस्ट करता नहीं था, एंड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये नहीं लिखा गया। बट इतना लिख दिया गया है कि कॉपी हो सकती है, क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो सब चीज़ें विवरण दी ही नहीं गया है। एंड इस चीज़ में एक और चीज़ भी ऐड ऑन कर दो, ऐसे डिजिटल लॉस वगैरह आ रहे हैं ना इन फ्यूचर में कि वो सब चीज़ों को क्लियर आउट कर देंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, एंड डिजिटल लॉस के ज़रिए ये चीज़ें फिक्स आउट हो जाएंगी। मेजरली बात लेके चलिए, बाकी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा ध्यान तो देने नहीं वाली किसी चीज़ के ऊपर। बाकी हाँ, जो भी मोहक मंगल के चैनल पे जो डिलीटेड वीडियो थी वो वापस आ चुकी है थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन के साथ। एंड ऑल्सो उसमें जो भी ताम झाम करा है, जो भी गैंगस्टर वगैरह बोल दिया है, धोखाधड़ी बोल दिया है एएनआई के खिलाफ, वो सब उसमें से हट गया। एंड एएनआई अब बहुत सारे लोगों को, सिर्फ मोहक मंगल को नहीं, बहुत सारे लोगों को कॉपीराइट क्लेम तो नहीं कहूँ, स्ट्राइक भेजे जा रहा है। एंड ऑल्सो आज की वीडियो में ज़्यादा है कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, एकदम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को एएनआई कॉपीराइट स्ट्राइक भेजे जा रहा है, एंड सिर्फ 1-2 सेकंड की क्लिप्स के, सिर्फ 1-2 सेकंड की क्लिप्स की वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि ये मेरी क्लिप्स थी, तूने इस्तेमाल कैसे करी, तेरा चैनल डाउन कर देंगे, तेरे को 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, तभी तेरा चैनल फ्रीज होगा। वहाँ से हट जाएगा, मीन्स वहाँ से हट जाएगा। एंड अगर मेजरली की बात लेके चले तो हाँ, एक बंदे के साथ हो चुका है, एंड उसने अराउंड 12 लाख या फिर 15 लाख रुपए भरे थे इस बात के लिए। एंड अब वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में भी है कि क्योंकि बंदा यार यूट्यूब से इतना नहीं कमा पाता है। जेनुअनली बताओ, यूट्यूब से बंदा उतना ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता है, लेकिन जो बंदे कमा पा रहे हैं उससे वो और ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। लाइक मूक मंगल कमा रहा होगा अराउंड 10-12 लाख रुपए, ऐसी बात नहीं कमा रहा होगा अपने यूट्यूब चैनल से, उससे बंदा डिमांड करे 40 से 50 लाख रुपए। भाई उसकी पूरी टीम होगी, सबको पे करना रहा होगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी न्यूज़ लेटर्स वेबसाइट्स को, एंड बड़ी बड़ी जो भी नॉर्मल जनता में एक दिमाग में बना हुआ है ना कि भाई यूट्यूबर है तो उसके जेब में अंधा पैसा होगा, एंड ऐसा भी नहीं है। लाइक अभी हाल ही में मेरा एक दूसरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो मेरे को बैक एंड की रियलिटी पता लग रही है कि भाई कितने व्यूज़ पे कितने पैसे मिल रहे हैं। सो उससे मैं जान पा रहा हूँ कि इतना पैसा नहीं कमा पा रहे वो लोग, एंड कमा भी पा रहे हैं तो उस लेवल के हिसाब से नहीं, उस लेवल के हिसाब से नहीं कमा पा रहे। बाकी जिसके बिजनेसेस बने हुए, जिसके अच्छे खासे बैक एंड में लिंक्स हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छे से कमा पा रहे हैं, उनका कुछ नहीं है। लेकिन जिनके कोई ऐसे सब सोर्सेस नहीं है कमाने के, वो थोड़ा जूझ रहे कि भाई कैसे कमाए कैसे नहीं कमाए। बाकी ये तुम लोगों को मेरे को गाइड करना था। एंड एक और चीज़ जो मेरे को करेक्ट करनी थी कि भाई अगर तुम्हारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती, मान लो किसी चैनल में मेरे को 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी कहीं से भी, लाइक मैंने क्लिप्स आज तक इस्तेमाल नहीं करी, मान लो कि कहीं से क्लिप्स वगैरह इस्तेमाल कर लिए, मान लो मैंने कुछ गलत बोल दिया, एंड 3 स्ट्राइक आ जाए इन द 90 डेज, तो मेरा चैनल उड़ जाएगा एंड मेरे चेहरे को बैन कर दिया जाएगा परमानेंटली यूट्यूब से। मतलब आगे से मैं यूट्यूब से इसी चेहरे के बदौलत कोई भी नया चैनल नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि उसे बैन कर रखा, मेरे चेहरे को बैन कर रखा। एंड पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, मैंने कहा कि मोहक मंगल अगर बंद कर देगा वीडियो बनाना, उस चैनल उससे छीन लिया जाएगा तो एक नया चैनल बना देगा, बट वो बनाना मुश्किल है। एक सिनेरियो हो सकता है कि भाई वो बिना चेहरा देखे ही
मतलब बिना चेहरा दिखाए वीडियो बनाए, वॉइसलेस वाले, वॉइस ओवर वाले, सो वो चैनल चल सकते हैं, बट विद द वॉइस, विद द फेस, इस वाले से नहीं बना पाएगा उस तरीके का कंटेंट। और इस तरीके का कंटेंट उसको बनाने के लिए और भी ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, एंड ऑल्सो कमा भी लेगा आई थिंक, अगर उसके पास इतने बैक एंड में सोर्सेज हैं, बैक एंड में एडिटर्स बैठे हैं, डिज़ाइनर्स बैठे हैं, स्क्रिप्ट राइटर है, रिसर्चर है, सो ऑलमोस्ट वो बना भी सकता है वॉइस ओवर वाला कंटेंट। बट एक जो तुमने कोर बनाया था ना कि भाई तेरे चैनल पे इतनी ज़्यादा ऑडियंस थी, तेरे को इतना ज़्यादा कमाने में उस ऑडियंस का टाइम लग गया, ट्रस्ट कमाया तूने फेम कमाया उसी से, सो एक दुख लगता है कि भाई वो चैनल चला गया। बाकी अभी मामला ठंडा पड़ा हुआ है, एंड अभी कोई भी स्ट्राइक मोहक मंगल के चैनल पर नहीं है। उसके नई नई वीडियोस आ रही है, मैंने देखा अभी नई फ्लर्टिंग वाली वीडियो करके कुछ आई है, उसको मैंने देखा, उसके देखने के बाद मैं थोड़ा सा शांत हुआ कि हाँ ब्रो अभी ये मामला शांत पड़ा हुआ है, एंड अभी ये केस चलता रहेगा। क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि भाई एक बार केस फाइल कर दिया, सो पता नहीं सालों सालों तक वो फाइल चलती रहती है, और ज़्यादा केस दर्ज होते रहते हैं, एंड किसी पे सुनवाई उतनी ज़्यादा नहीं होती। बाकी हाँ, कभी ना कभी तो उसका रिजल्ट भी आएगा, एंड हम लोग को पता लगेगा कि भाई बैकएंड की रियलिटी क्या थी, एंड हम लोग को क्या करना चाहिए। ये नहीं कि से एकदम डर का माहौल बना हुआ, जो भी बंदा है, जो भी यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा है ना, वो दो बारी को ज़रूर सोच रहा है कि भाई ये क्लिप्स को इस्तेमाल करूँ कि ना करूँ, एंड उस क्लिप्स की वजह से मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, क्लेम आ जाएगा, मैं हटा पाऊँगा नहीं हटा पाऊँगा, मैं इतना पैसा दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। ये हज़ारों तरीके के थॉट्स आ रहे हैं जब भी कोई बंदा क्लिप्स इस्तेमाल कर रहा है, चाहे मैं भी कर रहा हूँ अपने दूसरे चैनल की एडिटिंग से वगैरह करने में, या फिर जो भी लोगों की एडिटिंग करने में मैं क्लिप्स को वगैरह को इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीचे क्रेडिट भी दे दो तब भी काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि इनको चाहिए एट द एंड पैसा, क्योंकि उनकी क्लिप्स को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। लेकिन एक थॉट आ जाता है कि लाइक ए वगैरह जो भी क्लिप्स वगैरह उठा रही है, जिस बंदों की उठा रही है, लाइक वो मेरा इंटरव्यू लेके गई है, एंड आगे से वो मेरी क्लिप्स को इस्तेमाल करेंगे तो मेरे राइट्स के हिसाब से करेंगे या फिर मेरे बिना राइट्स के करेंगे। लाइक क्लिप तो मेरी थी ना, वो क्लिप मेरी थी जो उन्होंने उठाई, सिर्फ अपना लोगो लगा दिया। सो जो भी कंटेंट है, जो भी जिससे वो पैसा कमाएंगे, लाइक मेरे शहर से वो लोग पैसा कमाएंगे, सो मेरे को भी शेयर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये भी लॉस में लिखा होना चाहिए। लाइक लॉस में ये सब लिखा ही नहीं है, क्योंकि न्यूज़ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा भसड़ मच चुकी है भाई, वो अपना काम कर नहीं रहे ढंग से, एंड इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि लाइक ऐसे न्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट बना दे रहे हैं जो न्यूज़ है भी नहीं। लाइक हाल ही में तुम लोगों को पता होगा रिसेंटली एक्सीडेंट हुए, सो उस बात पर ज़्यादा बात होने लगी, लेकिन उससे पहले का इंसिडेंट ये लोग कवर करके चल रहे थे कि जो एक हस्बैंड वाइफ का केस आया था सोनम करके, उस पर ज़्यादा पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही नया इंसिडेंट आया तो ये लोग इस पर सच हो गए। अब मैं इनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इनका काम है, ये शुरू से करते हुए हैं, दोगलापंती ही करेंगे। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि भाई जो क्लिप्स वगैरह है उसका तो कुछ करो, एंड यूट्यूब की तरफ से भी वो अपने हाथ खड़े करते रहे, क्योंकि एट द इंडियंस लॉस ज़्यादा है यूट्यूब इंडिया के अगेंस्ट में कि भाई यूट्यूब इंडिया कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जो है वो इंडिया का लॉ है, एंड इंडिया का लॉ जितना ज़्यादा ऊपर है इंडिया के लोगों के ऊपर है, सो वही अप्लाई होता है। एंड अगर ANI की स्ट्राइक यूट्यूब नहीं भेजता तो यूट्यूब के ऊपर भी ANI FIR कर देता, FIR नहीं, केस फाइल कर देता। तो ये चीज़ हो सकती थी बैकएंड में। बाकी आज मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ये पता नहीं, मैं अपने आप को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने लहजे को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जैसे नॉर्मल टोन में लोगों के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन नहीं कर रहा। मैं रियल लाइफ में भी तुम मुझसे मिलो, मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग पर्सन हूँ। मैं पता नहीं अनकॉन्फिडेंटली कैसे इतने दिनों से बात कर रहा था, नाउ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ एकदम अनकॉमन होके, एकदम नॉर्मल पेस में आके कि भाई हाँ मैं ऐसे ही बात करता हूँ, एंड तुम लोगों से मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। ये थोड़ा मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, 15-20 दिन इस एक्सपेरिमेंट को चलाऊंगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ें बेटर वर्क कर पाई या नहीं कर पाई। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। तुम लोगों को कैसे लगी अबाउट दैट थिंग, आगे क्या क्या है, ANI का सीन क्या है, एंड तुम लोग क्या समझते हो। तुम लोग क्रिएटर हो, एंड तुम लोग भी क्लिप्स इस्तेमाल करने से डर रहे हो, एंड तुम लोगों ने क्या एक्शंस लिए, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि आगे तुम लोग किसी की क्लिप्स को उठाओगे कि नहीं। कमेंट्स में बताना अपनी राय। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।